सर्वेभ्यो नमो नमः। सुप्रभातम। आप सभी लोगों का इस चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए गुरु चरणों में पौनः पुण्येन प्रणाम करते हुए हम लोग किरातार्जुनीयम महाकाव्य जो कि भारवी प्रणीत है उस ग्रंथ के बारे में चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने 4 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। 5वें श्लोक में आज प्रविष्ट होने से पहले जो श्लोक का भाव है मैंने पूर्व में ही अपने भावों का उपस्थापन किया है। अगर भाव यथार्थ शब्दों के द्वारा प्रतिपादित हो गया हो तो आप लोग इस काव्य का आनंद लीजिए। कहते हैं उचित सलाह देता न मंत्री जो, राज्य वह क्षणिक क्षणों में नष्ट हो जाता है। माने जो मित्र ना मित्र की सलाह, क्षण में ही वह मित्र नष्ट हो जाता है। तो कहते भारवी विद्वान यूं न बनो अनड्वान, कहते भारवी विद्वान यूं न बनो अनड्वान। मित्र और मंत्रियों की बात मानते रहिए, मित्र और मंत्रियों की उचित सलाह से अखंड मित्रता स्वतंत्र राज करते रहिए। अखंड मित्रता स्वतंत्र राज्य करते रहिए। तो सकिं सखा साधु न शास्ति योधिपम, हितान्नयः संसृणुते सकिं प्रभुः। सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं, नृपेष्वमात्येषु च सर्वसम्पदः। नृपेष्वमात्येषु च सर्वसम्पदः। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि सह किम सखा, सह किम सखा अर्थात कुत्सित सखा। सह माने वह, कुत्सित सखा है। सह किम सखा साधु न शास्ति, साधु माने उचित, न शास्ति माने नहीं उपदेशित करता है। वह कुत्सित सखा है जो अपने मित्र को, अपने राजा को उचित परामर्श नहीं देता है। और हितान्नयः संसृणुते सकिं प्रभु, हितकर वाक्यों को, हितान्न हितात डुधाई धारण पोषणयोः धातु से बनता है। तो जो अपने पालन पोषण की उचित क्रम को ना समझे, या फिर कहें कि जो अपने हित की बात को ना सुने, वह कैसा स्वामी है। अर्थात जो हितकारी वाणी न बोले, हित करने वाले उचित परामर्श राजा को या अपने मित्र को ना दे, वह कुत्सित सखा है। और जो अपने राजा को उचित सलाह दे भी और राजा उसकी उचित सलाह ना ग्रहण करे, वह राजा किस काम का। नृपेषु सदानुकूलेषु ही कुर्वते रतिम, अर्थात सदानुकूलेषु राजा और मंत्री की परस्पर अनुकूलता से ही, मित्र और मित्र की परस्पर अनुकूलता से ही जब रति माने प्रेम होता है, राजा अर्थात नृपेषु माने राजाओं के, अमात्येषु माने मंत्रियों के, अनुकूलेषु माने अनुकूल होने पर सर्वसंपदः रतिम कुर्वते, सर्वसंपदः अर्थात सारी संपदाएं, समस्त प्रकार की संपत्तियां, रतिम अर्थात अनुराग, कुर्वते माने करती हैं। जब अमात्य और राजा में दोनों में परस्पर अनुकूलता होती है तभी सभी संपदाएं प्राप्त होती हैं। इसलिए हमें राजा को चाहिए कि मंत्री के द्वारा उचित परामर्श को ग्रहण कर उस परामर्श पर चिंतन करके ही, विचार करके ही अपने आदेश को करे, अन्यथा की स्थिति में वह राज्य नष्ट हो जाता है। ये भारवी जी ऐसा संकेत कर रहे हैं। तो श्लोक में कुछ शब्द हैं जैसे किम सखा,
किम सखा, यहाँ पर किम की छेपे इस सूत्र के द्वारा समास हुआ है। इसका कुत्सितः सखा किम सखा द्वितीय पद है। सखा यह प्रथमांत है। और शास्ति, शास्ति यह सासु अनुशिष्टौ धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है शास्ति। यो यद शब्द का प्रथमा एक वचन में यो, यहाँ पर अधिपम, यहाँ पर बन अतो रूरप प्लुताद प्लुते इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर उत्व हुआ और गुण होकर के यो बना दिया। अधिपम, अधिपम अर्थात अधिकृतान राज्याश्रितान जनान पातीति अधिपः। यहाँ पर अधि उपसर्ग पूर्वक पा रक्षणे धातु से का प्रत्यय हुआ है। हितान न, ये पूर्व में भी पद आ चुका है। हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः, उसी उपक्रम में हितान न डुधाई धारण पोषण यो से भी बना सकते हैं और ही गति वृद्ध यो से भी बना सकते हैं। संसृणुते, सम उपसर्ग पूर्वक यहाँ पर श्रुई श्रवणे धातु का सम उपसर्ग पूर्वक लट लकार में श्रृणुते रूप बनता है। किम प्रभु हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जैसे कुत्सितः सखा वैसे कुत्सितः प्रभु। सदानुकूलेषु ये सप्तम्यंत पद है। ही इसका अर्थ निश्चित होता है। कुर्वते रतिम, रतिम अर्थात स्नेह प्रेम। रमुक क्रीडायाम धातु से स्त्रियाम अक्तिन इस सूत्र के द्वारा अक्तिन प्रत्यय का विधान होता है तो रतिम बन जाता है। नृपेशु नृन पातीत नृपः तेषु नृपेशु, ये सप्तमी बहुवचन का है। अमात्येषु यह भी सप्तमी बहुवचन का है। और सर्वसंपदः, सर्वाः संपदः सर्वसंपदः ऐसा कर्मधारय समास है। और अमात्यः, अमात्यः यहाँ पर त्यप प्रत्यय है। अमेह क्वसि, अमेह क्व तसि त्रेभ्य एव इस वार्तिक के द्वारा जो शैक्षिक प्रकरण में पठित है, इस वार्तिक के द्वारा यहाँ पर त्यप प्रत्यय होता है। आज यहीं तक। पुनर्मिलामः। अस्तु। नमो नमः।